हेलो फ्रेंड्स, हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं। उसका जो तीसरा पार्ट है वो है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज में वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो ब्लड को हमारे हार्ट से, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ले जाती है। हार्ट से ब्लड कैरी करेंगी और ऑर्गन्स तक पहुँचाएंगी आर्टरीज। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall. जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, थोड़ी लचीली होती हैं। थिक इसलिए होती हैं क्योंकि जो ब्लड हमारे हार्ट से जाएगा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना होता है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। उस प्रेशर को सहन करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज थिक होती हैं जिससे कि वो फट ना जाए। वेंस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। जो वेंस होती हैं हमारी बॉडी में, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करेंगी और उसको फिर हमारे हार्ट के पास लेकर आएंगी। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी क्योंकि हार्ट से ऑर्गन तक ले जा रही हैं, जबकि जो वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे क्योंकि वो ऑर्गन से हार्ट के पास लाते हैं। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। जो वेंस होती हैं उनको उनकी वॉल्स थिक नहीं होती क्योंकि जो ब्लड होता है वो इतने ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता, उसका प्रेशर हाई नहीं होता। वेंस क्या करेंगी, ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करेंगी, लंग्स के पास ले जाएंगी, लंग्स प्यूरिफाई करेगा, फिर उसको हार्ट के पास लाएंगी। तो इस प्रोसेस में कोई भी ब्लड का जो प्रेशर है वो इतना हाई नहीं होता, इसलिए जो वेंस की वाल होती है वो थिन होती है। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। और इसके अलावा जो वेंस होते हैं उनमें कुछ वॉल्स पाई जाती हैं जो ये एंश्योर करती हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, उसका बैकवर्ड फ्लो यानी पीछे की तरफ फ्लो ना हो। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. और जो आर्टरीज होती हैं वो किसी एक ऑर्गन या टिश्यू के पास पहुंचकर स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स में यानी छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो सभी सेल्स के कांटेक्ट में आ जाए। इसको समझते हैं, ये हमारा हार्ट है, सपोज कर रहे हैं ये इससे आर्टरीज जुड़ी हुई है और ये हमारी टिश्यूज़ हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स है। जब ये आर्टरीज ब्लड को कैरी करेंगी, आर्टरीज इन टिश्यूज़ के पास पहुंचेंगी, ऑर्गन के पास पहुंचेंगी, तो वो छोटी छोटी वेसल्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, जिससे कि जो ब्लड है वो हर एक सेल्स के पास पहुंच जाए। इसका डिवाइड होने का कारण यह है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो स्मॉलेस्ट छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो वन सेल थिक होती हैं, यानी एक सेल जितनी होती है इतनी थिक होगी, मोटी होगी, और इसलिए इनको कहते हैं कैपिलरीज। तो आर्टरीज किस में डिवाइड हुई, छोटी छोटी वेसल्स में जिनका थिकनेस जो होती है वन सेल्स के करीब होती है, इसलिए उनको कहते हैं और उनका नाम है कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। और जो एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में और उसके आसपास की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, वो कैपिलरीज की थिन वॉल से ही होगा, कैपिलरीज से होगा। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। उसके बाद जो कैपिलरीज होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद वो वेंस बना देती हैं जो ब्लड को टिश्यू या ऑर्गन से दूर ले जाता है, लंग्स के पास ले जाता है, फिर लंग्स उसको प्यूरिफाई करके हार्ट के पास पहुंचा देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन के पास आने के बाद आर्टरीज स्मॉलेस्ट वेसल में टूट जा रही है कैपिलरीज में। उसके बाद क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में एक्सचेंज करती हैं गैसेस का, और उसके बाद कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं, वेंस बना लेती हैं, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से दूर ले जाता है। ये प्रोसेस इसमें चल रहा है। अब है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा मेंटेनेंस। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, प्लेटलेट्स का काम होता है खून के थक्के बनाना, जमा करना। मान लीजिए आपको कोई कट लग गया, उससे जो खून निकलता है आप देखते हैं वो खून कुछ देर के बाद रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ पर उसको खून के थक्के जमा देती है, जो गाढ़ा होकर
एक डार्क ब्राउन सब्सटेंस के रूप में दिखता है हमको कट के ऊपर। What happens if this system of tube develops a leak? क्या होगा जो ये ट्यूब का सिस्टम चल रहा है इसमें कोई लीक हो जाए, लीकेज हो जाए। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। ऐसी सिचुएशन के बारे में देखिए जब हमारी चोट लग जाती है और हमसे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर चोट लगी है किसी भी ऑर्गन में, मान लीजिए हाथ पे चोट लग गई तो वहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो नेचुरली क्या होता है, जो किसी भी बॉडी से, किसी भी ऑर्गन की बॉडी से, लिविंग बीइंग की बॉडी से जो ब्लड का लॉस होता है वो कम से कम होना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो ये इंश्योर करता है कि बॉडी से कम खून बहे। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू ए लॉट ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। और इसके अलावा अगर जो ट्यूब्स हैं इनमें लीकेज हो जाए तो उससे ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिससे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बिल्कुल घट जाती है। जितना प्रेशर ब्लड को पंप करने के लिए चाहिए होता है वो उस लीकेज के कारण उतना प्रेशर नहीं मिल पाता। To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट सेल्स पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं, और जहाँ पर भी उसको इंजरी दिखाई देगी, जहाँ पर भी उसको लीकेज दिखाई देगा तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो वहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग कर देती हैं, यानी ब्लड के जो खून के थक्के होते हैं वो जमा देती है, जिससे वो लीकेज रुक जाए और जो इंजरी है या फिर इंजरी है वो ठीक हो जाए। अब है लिम्फ। देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड के अलावा एक और फ्लूड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूड। इसको हम लिम्फ कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूड और लिम्फ। जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और इन पोर्स से कुछ प्लाज्मा, ब्लड से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स एस्केप कर जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पर जाकर वो टिश्यू फ्लूइड बनाएंगी या फिर लिम्फ बनाएंगी। इसका अगर डायग्राम हम बनाएं तो वह कैसे बनाएंगे, एक ऐसे ही डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। ये पूरा का पूरा टिश्यू है और टिश्यू के बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है, और यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं छोटी छोटी जो इन टिश्यूज़ के अंदर तक जा रही हैं। आर्टरीज हैं वो यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। ये जो कैपिलरीज हैं ये टिश्यू के अंदर तक चली गई। टिश्यू के अंदर जाने के बाद जो ये कैपिलरीज होती है इनमें कुछ छेद होते हैं, इनसे कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल बाहर निकल जाती हैं इन छेद से, और जो ये सेल के बीच में स्पेस है, टिश्यूज़ के बीच में स्पेस है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, और यहाँ पर जाने के बाद वो उसको टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ बना देती हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बनने का प्रोसीजर है। कैपिलरीज से प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल निकलेंगे और टिश्यूज़ के बीच में लिम्फ बना देंगे। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। जो लिम्फ होता है ये जो जैसा ब्लड का प्लाज्मा होता है इसके जैसा ही होगा, लेकिन ये उससे थोड़ा कलरलेस होता है। जो लिम्फ होगा वो कलरलेस होगा और उसमें प्लाज्मा के मुकाबले कम प्रोटीन पाया जाएगा लिम्फ में। लिम्फ ड्रेन इनटू lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। और जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है। लिम्फ इंटरसेलुलर स्पेसिस में होगा, वहाँ से वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है, और जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये आपस में जुड़कर लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, और लार्ज लिम्फ वेसल्स फाइनली लार्जर वेन्स में ओपन होती हैं, जाकर खुलती हैं। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood।
लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट होता है उसको कैरी करती हैं। डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करेंगे लिम्फ। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्सेस फ्लूइड होता है, जो ज़्यादा फ्लूइड होता है, उसको वापस से ब्लड में ले जाती हैं। एक तो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से, साथ ही साथ सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड होगा, एक्सेस फ्लूइड, उसको वापस से ब्लड में ले जाएंगे। ये इनका फंक्शन होता है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।